students, so today we are going to start the last topic of the determinant chapter, that is solution of system of simultaneous linear equations. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी एरिया ऑफ ट्राइंगल में, तो वहाँ उस वीडियो में मेरे से बाय मिस्टेक एक चीज़ गलत बोल हो गई थी. तो हम लोगों ने वहाँ पे जब ट्राइंगल की डिस्कशन करी थी, तो मैंने एक जब ट्राइंगल बनाई थी तो हम लोगों ने बोला था कि ए बी सी, उसके मैंने पॉइंट्स बोल दिए थे, बट वो ए बी सी पॉइंट्स नहीं होते ट्राइंगल के. दैट इज़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, या आप कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट. वो वर्टिसेस या पॉइंट जो होते हैं वो ट्राइंगल के दैट इज़ इस फॉर्म में होते हैं x1y1, x2y2 एंड x3y3. मैंने वहाँ पे ए बी सी पॉइंट बोल दिए थे बाय मिस्टेक, तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट, दैट इज़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट. तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है कि हम लोगों के पास कुछ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, हमने उनके सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने होते हैं. जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशंस होते थे, आप उसको सॉल्व करते थे. सॉल्व इन द सेंस कि आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. अब लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकते हैं, जिनकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, आप उनको लीनियर इक्वेशंस बोलते हो, राइट. अब सोल्यूशन का मतलब होता है आपने एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना. आपने 10th में जो वे पढ़े हुए हैं इनको सॉल्व करने के, वो आपने बहुत सारे वे पढ़े हैं, बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाय एलिमिनेशन, और भी बहुत सारे, जिससे आप एक्स वाई जेड जो है सॉल्व करते थे, आप इक्वेशन सॉल्व करते थे और एक्स वाई जेड कैलकुलेट करते थे. बट इन दिस चैप्टर हम लोग डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है जो एक्स वाई जेड मतलब जो सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन के, वो भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस की हेल्प से निकालेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग एज यूजुअल हम लोग पता है 2x2 का मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं और 3x3 का डिस्कस करते हैं. तो मैं 1 बाय 1 आपको लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस बताऊंगी. सबसे पहले 2x2 का मतलब है जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल 2 होंगे, दैट इज़ x, y. और 3x3 वो वाली मैट्रिक्स का फॉर्म होएगा जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल 3 होंगे, दैट इज़ x, y, z. तो मैं इक्वेशन लिख के आपको ज़्यादा समय लग जाएगा. जैसे कि मैं आपके सामने इक्वेशंस लिख रही हूँ दो. a1x प्लस v1y इज इक्वल्स टू c1, a2x plus v2y is equals to c2. Here a1 b1 c1, a2 b2 c2, these are the constants, right. और here x and y are the two unknown variables. तो ये जो भी मैट्रिक्स बनाएगा ये बनाएगा 2x2 फॉर्म का. तो आपके सामने ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस हैं, बिकॉज एक्स वाई की डिग्री 1 है, तो देयरफॉर दे आर द लीनियर इक्वेशंस, राइट. तो जब आप 10th में सॉल्व करते थे तब इसको आप बाय एलिमिनेशन, बाय सब्ट्रैक्शन आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते थे. बट अब हम लोग इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे. अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना कैसे होता है? हम क्या करते हैं कि अपना मैट्रिक्स जनरेट करते हैं ए. वो ए मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं? पहली रो और दूसरी रो, दो रोज है 2x2 में. पहली रो में पहली इक्वेशन के कांस्टेंट लिखने हैं आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे है. ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है. तो ए मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होएगा? सबसे पहले फर्स्ट रो में आपने क्या लिखने हैं? पहली इक्वेशन के कांस्टेंट, दैट इज़ a1 एंड b1, मतलब एक्स वाई के कोफिशिएंट. और दूसरी रो में सेकंड इक्वेशन के मतलब a2 एंड b2. क्लियर है जी. तो ऐसे हमारा ए मैट्रिक्स फॉर्म होता है. और एक होता है हमारे पास एक्स मैट्रिक्स, जिसमें आप कॉलम वाइज लिखते हो अपने अननोन वेरिएबल्स को. कॉलम मतलब कि ये आपकी कॉलम, अननोन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, पहले एक्स लिख दिया फिर वाई लिख दिया, ये आपका एक्स मैट्रिक्स बन गया. और एक होता है बी मैट्रिक्स, जो आप कॉलम वाइज लिखते हो, जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट पड़े होते हैं. राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है c1 एंड c2, उनको कॉलम में लिखोगे तो ये आएगा c1 एंड c2. क्लियर है जी. तो ये जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो तो आपने उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे फॉर्म करना है, एक ए मैट्रिक्स, एक एक्स मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स. अगर आप देखो, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाऊँ ए और एक्स की, अगर आप ए और एक्स की मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं पहली रो की पहली कॉलम के साथ एंड दूसरी रो की दूसरी कॉलम के साथ, तब आपकी ये इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी. क्लियर है. और ये किसके इक्वल है जी? बी मैट्रिक्स के. तो दैट मीन्स आपने ये जो मैट्रिक्स है या जो इक्वेशंस है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, दैट इज़ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. कि मतलब अगर आप ए और एक्स की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और बिल्कुल इक्वल किसके रखी हुई है आपने? बी मैट्रिक्स की. क्लियर है जी. तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी. नाउ अब नेक्स्ट बात जो आती है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले आपको इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पता होना चाहिए. अब ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है? ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आ जाता है आपको कि वो क्या करेगा, आपको इक्वेशंस दे देगा लीनियर इक्वेशन, और वो चेक करने को बोलेगा कि चेक करो ये जो आपको सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है इसका तरीका समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी लाइक एज इट इज़,
राइट। फिर आप उससे क्या करोगे, ये मैट्रिक्स बनाओगे, एक ए, एक एक्स और एक बी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होएगा, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता है, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, क्लियर है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट के पास दो ऑप्शंस होती है, मैं आपको टेबल से समझाना चाहूँगी। ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है, इसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो क्या होएगा, फर्स्ट केस में हो सकता है आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। अब नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। अब दूसरी ऑप्शन क्या बची, हो सकता है ये क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, राइट। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करोगे, राइट। अगर तो नॉन ज़ीरो आया एक अलग केस, अगर ज़ीरो आया वो अलग केस। अगर नॉन ज़ीरो आया तो आप क्या बोलोगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। आप इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, और यू कैन से दैट कि इस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होएगा वो यूनिक होएगा। यूनिक का मतलब कि एक ही एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, वो सिंगल आएगी, यूनिक आएगी, क्लियर है। तो मतलब कि अगर आपका ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट, क्वेश्चन खत्म। बट अगर बाय चांस डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, तब उसके आगे दो सब केस और बनते हैं। वो सब केस क्या है, आपने कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपको एडजॉइंट तो कैलकुलेट करना आता ही है कि आप पहले माइनर फाइंड आउट करते हो, फिर को फैक्टर फाइंड आउट करते हो, फिर को फैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, दैट इज़ योर एडजॉइंट, राइट। और बी मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी आपने यहाँ पे बनाया होता है, लाइक C1 C2 ये वाला। आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे, अगेन टू ऑप्शंस क्रिएट, जा तो ये चीज़ आएगी नॉन ज़ीरो या फिर क्या आएगी, ज़ीरो, क्लियर है जी। अगर तो नॉन ज़ीरो आ गई तो आपका आंसर होएगा कि इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो आप इसको कंसिस्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे जी, कंसिस्टेंट। जैसे कि आपने यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बोला है, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग एक और होता है, दैट विल यू कैन से नो सोल्यूशन। जैसे आपने यहाँ पे क्या बोला था, यूनिक सोल्यूशन, सिमिलरली यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी एक ना कोई सोल्यूशन होगा। यहाँ पे सोल्यूशन वो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब कि आप एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो, एक से ज़्यादा वैल्यूज आ सकती हैं, और यहाँ पे आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, दैट मीन्स नो सोल्यूशन। तो ये आप एज अ टेबल याद रख लेना, इससे ईजिली याद हो जाता है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो क्वेश्चन खत्म, कंसिस्टेंट। अगर बाई चांस जीरो आ गया तो हमें ये एक एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा, दैट इज़ एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर वो नॉन जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट, अगर जीरो आ गया तो कंसिस्टेंट, क्लियर है जी। तो यही सेम मेथड 2x2 में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है, यही सेम 3x3 में। अब मैं आपको एक 3x3 वाला भी बता देती हूँ कि लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे हमने 2x2 का सीखा, अब 3x3 में ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 3 अननोन वेरिएबल आएंगे। जैसे पहले कितने थे, 2, अब कितने आएंगे, 3, एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशंस होगी। मैं आपके सामने इक्वेशंस लिख रही हूँ, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन, क्लियर है जी। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, सेम एज इज जैसे लिखा था। पहले एक ए मैट्रिक्स फॉर्म करोगे आप, पहली रो में पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट उठाओगे एक्स वाई जेड के, A1 B1 C1, दूसरी रो में दूसरी इक्वेशन के, और तीसरी रो में तीसरी इक्वेशन के, क्लियर है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स कैसे लिखते थे, एक्स वाई जेड को आपने कॉलम में लिखना है, नॉट रो में, एक्स वाई जेड। और लास्ट में जो बी मैट्रिक्स होता था वो कैसे फॉर्म होता था, जो राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट है उनको लिखना, D1 D2 एंड D3, क्लियर है जी। तो फिर से आप देख लेना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। जब आप इस ए मैट्रिक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी, और किसके इक्वल रखते हो आप, बी के। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, क्लियर है जी। तरीका सेम है, जैसे मैंने 2x2 का फॉर्म किया वैसे मैंने 3x3 का फॉर्म किया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने आ सकता है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, वो हम लोग क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा जो मेन नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कि हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशंस जो साइमल्टेनियस सिस्टम होएगा उन्हें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना आ जाए किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसका एक ही मेथड होता है, दैट इज़ अ बाय मैट्रिक्स मेथड। होते तो बहुत मेथड है, बट डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में एक ही मेथड है, बाय मैट्रिक्स मेथड। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, या तो वो कह देगा कि सोल्यूशन निकालो इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो तो आप 10th में भी निकाल देते, बट स्पेशली साथ मेंशन करेगा बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है, क्लियर है। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है, ए डिटर्मिनेंट, राइट। और याद रखना कि ये वाला मेथड तभी अप्लाई होएगा अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब इसका क्या रीज़न है वो मैं बताती हूँ।
ये मेथड आप तभी अप्लाई करोगे जब आपका डिटर्मिनेंट जो ए है वो क्या आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। क्लियर। एक्चुअली नॉन ज़ीरो का यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तभी आपका जो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे ए इनवर्स का क्या काम है, ये बात तो क्लियर है कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो आए तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब मैंने इनवर्स वाला टॉपिक कराया था तब मैंने आपको स्पेशली बोला था कि डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो आना चाहिए तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1 बाय डिटर्मिनेंट होता है ना, तो 1 बाय ज़ीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ जी, तो क्लियर है जितनी बात कि जब हमारा ए डिटर्मिनेंट जीरो होएगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब आप उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हो। क्लियर है जी बात। अब आप कहते होंगे ये ए इनवर्स कहाँ पे यूज़ होएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है आप उनको शॉर्ट वे में ये लिखते हो, ए एक्स इजिकल्स टू वी एंड यू हैव टू फाइंड द एक्स, मतलब एक्स वाई जेड या एक्स वाई आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो वो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा जी, ए इनवर्स बी। तो दैट मीन्स ये आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे, और उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है बी मैट्रिक्स के साथ, तब आपका एक्स वाई जेड या एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो क्लियर है जी। तो अब हम ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ये जनरली मेथड था कि नॉर्मली सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे, अगर वो नॉन जीरो आ गया तब भी आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकोगे, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करोगे बी मैट्रिक्स के साथ। क्लियर है जी। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मैंने वो भी आपको पता करवाना है कि वो कैसे पता लगाते हैं। कहीं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाए तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जैसे कि हम आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। सपोज करो कि ये आपके सामने लीनियर इक्वेशंस है साइमल्टेनियसली, कोई दो है, राइट, मतलब दो अननोन वेरिएबल है, तो ये 2 क्रॉस 2 की होगी। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं जी, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आप कोफिशिएंट लिखते हो एक्स वाई के, मतलब 1 एंड 2, और सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के 2 3। और जो आपका एक्स मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक्स वाई को आप कॉलम में लिखते हो, और जो आपका बी मैट्रिक्स होता है उसमें राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट होता है उसको आप कॉलम में लिखते हो। फिर आपका क्या, इसका क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है इसका कि मतलब कि आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट क्या करते हो, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट आपको करना आता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिवर्सल डायगोनल, दैट मीन्स ये हो गया 3 माइनस का 4 विच इज इक्वल टू -1। अब डिटर्मिनेंट आपका आ गया नॉन जीरो, और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम लोगों ने ये कर चुके हैं कि जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तब आपका जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। जब कंसिस्टेंट कह लो या कह लो कि इसके कितने सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा आप जब इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। वो एडजॉइंट वाला केस तब आपने करना होता है जब आपका ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब हम एक क्वेश्चन वैसा भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपके सामने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखूँ, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8, राइट। फिर से वही काम, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स बनाया इट्स 1 3 2 6, राइट, कॉफिशिएंट्स लिख लिए एक्स वाई के, और एक्स मैट्रिक्स बनाया एक्स वाई कॉलम में लिख लिया, और बी मैट्रिक्स बनाया जो कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड पे पड़े उसको भी आपने क्या लिख लिया, कॉलम में। सबसे पहले आपने कैलकुलेट किया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कैलकुलेट होके आ गया जी आपका 0। तो दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अब आप कुछ नहीं कह सकते कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया था जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तब आप कैलकुलेट करो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी। अब बी तो आपके पास है, पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। अभी हमें पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, माइनर्स आपने किए हुए हैं 2 क्रॉस 2 के। सबसे पहले 1 का माइनर क्या होएगा, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करके 6 बच गया। 3 का माइनर होएगा 2 का माइनर 3 एंड 6 का माइनर 1। अब उसके बाद आप निकालते थे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते थे मैंने आपको बताए थे, आपने कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट एज इट इज़ एंड रिवर्सल डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देने हैं। एंड आफ्टर दैट आपने एडजॉइंट कैसे निकालना होता था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये निकल गया एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो। एडजॉइंट की आपने वैल्यू पुट करी, 6 माइनस 2 माइनस 3 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है बी के साथ, ये रहा बी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन करोगे सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 6 इंटू 5 30, प्लस का साइन होता है पर नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस आ गया, माइनस के 24। फिर A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस के 10 एंड प्लस के 8।
तो ये कैलकुलेट होके क्या आ गया जी, इट्स 6 एंड -2। अब आप देख रहे हो कि दोनों एंट्रीज नॉन जीरो है, मतलब ये मैट्रिक्स नॉन जीरो है। तो जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आता था तब आप क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, या फिर क्या कह दो कि इसके जो है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। क्लियर है जी बात। तो अगर बाय चांस ये दोनों एंट्री जीरो आ जाती, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ जाता, जीरो, तब आप बोलते इनकंसिस्टेंट। अगर एक भी एंट्री जीरो आ जाती फिर भी ये नॉन जीरो ही रहता। ये जीरो मैट्रिक्स तभी होएगा अगर दोनों एंट्रीज क्या होती, जीरो। क्लियर है। तो अब ये नॉन जीरो है तो आप क्या बोलोगे कि ये जो सिस्टम है वो क्या है जी, कंसिस्टेंट है। क्लियर। तो मैंने दोनों टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए, आई होप आपको समझ लग गया हो। अब हम लोग जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है हमारा वो डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, बाय मैट्रिक्स मेथड, ये मेथड अप्लाई करके। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, वो 2x2 में भी हो सकता है, 3x3 में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, ये आपके पास है 5x + 2y = 4। मैं दो वेरिएबल्स में ले रही हूँ, 7x + 3y = 5। आपके सामने ये दो लीनियर इक्वेशंस लिख दिए, क्लियर। अब आपने वो आपको बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, मतलब एक्स वाई कैलकुलेट करो बाय मैट्रिक्स मेथड। अगर मैट्रिक्स मेथड ना बोलता तो आप नॉर्मली इसको सब्ट्रैक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा के या फिर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके देन सब्ट्रैक्ट ऐड करते, फिर आप एक्स वाई निकाल सकते थे एज यूजुअल जैसे आप निकालते हो। बट हम अब इसे बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले तो वही काम, मैट्रिक्स जनरेट करवा लो अपने। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हो आप, 5 2 7 3 कॉफिशेंट्स लिख के। एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हो आप, कॉलम्स में लिखते हो एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है जी, 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कैलकुलेट करके देखना है, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, जीरो आता है नॉन जीरो, नॉन जीरो आना ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा जी 5 × 3 14, सॉरी 15 -7 × 2 14, तो 15 - 14 ये आ गया 1 विच इज़ नॉन जीरो। तो सही है बात। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया मतलब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो Ax = b की फॉर्म में लिखा जाता है और x होता है A इन्वर्स b। इस इक्वेशन को लेट कर लो स्टार, क्योंकि हमने A इन्वर्स निकालना है पहले। अब आपको पता है कि A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट आप निकाल ही चुके हो। अब मेन काम रह गया एडजॉइंट निकालने का। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है पहले हम लोग निकालते हैं माइनर्स। अब ये रहा आपके सामने मैट्रिक्स और इसके माइनर्स क्या आएंगे जी, 5 का माइनर क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री डिलीट करी तो बचा 3, 2 का माइनर आएगा 7, 7 का माइनर 2 और 3 का माइनर 5। जब माइनर्स ये हैं तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, कोफैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, सेम वही काम, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम और इनके साइन चेंज रिवर्सल डायगोनल के। उसके बाद जो एडजॉइंट होता था वो कैसे निकालते थे हम लोग, जस्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, ये आपने कर दिया ट्रांसपोज। क्लियर है जी। तो ये एडजॉइंट निकल गया। अब इस एडजॉइंट की हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि तभी ये इन्वर्स निकलेगा। तो एक तरह से आपका जो ए इन्वर्स आ गया वो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 1 है, एडजॉइंट की मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 3 - 2 - 7 5। अब 1 के अंदर जब आप मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी सेम एंट्रीज रहेंगी यही। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया ए इन्वर्स। अब इस ए इन्वर्स को हम कहाँ पुट करेंगे, स्टार। क्लियर है जी। देखो आप स्टार में आपकी इक्वेशन थी x = A इन्वर्स b। x को आप पता है क्या लिख सकते हो, एक्स वाई, कॉलम में लिखते हो अननोन वेरिएबल्स। ए इन्वर्स आप निकाल चुके हो, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। और जो बी मैट्रिक्स है वो आपका है 4 5, जो आपने कॉलम में लिखा था। क्लियर है। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमें पता है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये कौन सी एंट्री है, 1 1 वाली, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 4 कितना हो गया जी हमारे पास, 12 माइनस का 10। दूसरी एंट्री -7 × 4 माइनस के 28 प्लस के 25। तो 14 - 10 कितना हो गया जी हमारे पास, 4, और ये कितना हो गया माइनस का 3। क्लियर है बात। इस तरह आपसे हो गया एक्स वाई। अब आपको पता है ये इक्वल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -3। तो ये आपकी निकल गई वैल्यूज़ और यही आपके सोल्यूशंस हैं। तो इस तरह आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करने होता है। अगर आपने रीचेक करना है कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही, तो आपने जो वैल्यूज़ हैं अपनी किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। अगर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। क्लियर बात। तो सिमिलरली ऐसे आपको 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, वही सेम काम, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पुट करना है, देन मल्टीप्लिकेशन। फिर 3 वाले में क्या होगा, एक्स वाई जेड, फिर आपकी 3 वैल्यूज़ निकलेंगी।
क्लियर है जी। तो आई होप आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ लग गया हो कि कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है। क्लियर है। और दूसरी चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है जी। थैंक यू। तो अब हम लोग, और एक और बात लास्ट थिंग, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। थैंक यू।